सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 15 दिसंबर 2024 को जनपद गाजीपुर में एक ऐतिहासिक महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने वालों में सर्वप्रथम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली की गरिमामयी उपस्थिति रहती है। साथ ही साथ मुख्य संरक्षक के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर पी कन्हैया सर एवं परम आदरणीय सतीश कुमार सोनकर सर की भी गरिमामयी उपस्थिति रहती है। सामान्य साथियों, समाज का मार्गदर्शन करते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के मुख्य संरक्षक आदरणीय सतीश कुमार सोनकर सर ने समाज का मार्गदर्शन करते हुए क्या कुछ कहा, आज के इस वीडियो में हम उनके क्रांतिकारी संबोधन को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। कीर्तिमान ये कि आवाज का के इतिहास में ऐसा पहला अवसर था जब किसी जनपद ने महिला महासम्मेलन कराया हो। सामान्य साथियों, ये प्रथम माता रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन था और ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन जो मार्च 2024 में ही अभी हाल ही में संगठन बना था, उस इकाई के द्वारा इस तरह का एक प्रयोग था जो बहुत ही शानदार और सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इसने सारे कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किए। इसी को अनुकरण करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में महिलाओं को जागरूक करने का अब कार्यक्रम आवाज का के द्वारा चलाया जाएगा। आइए अब हम सुनाते हैं आदरणीय सतीश कुमार सोनकर सर, जो कि डीजीएम है इंडियन बैंक में और मुख्य संरक्षक आवाज का नई दिल्ली का क्रांतिकारी संबोधन। आज रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन के इस गैर राजनीतिक मंच पर मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, माता रमाबाई और बाकी बहुजन महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा साथ ही मंच पर बैठे हुए भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट श्री मुसाफिर साहब, गाजीपुर के इस आयोजन के मेन कर्ता धर्ता श्री प्रबुद्ध साहब, कनौजिया साहब और गाजीपुर की टीम व अन्य सभी साथी, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मुझे लग रहा है कि श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर साहब काफी स्मार्ट प्रतीत हो रहे हैं हमें। आप लोग कहेंगे कि वो ड्रेस अच्छी है, उनकी ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन उनके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ महिलाओं का जनसमूह एकत्रित हुआ, ऐसा लगता है हमारे समाज में जागरूकता बढ़ गई है और यह स्मार्टनेस दिखाई पड़ रही है मुझे बुद्ध मित्र मुसाफिर जी के नेतृत्व में। साथियों, अभी तक लगता था हमारा समाज बहुत पीछे है, महिलाएं तो बहुत पीछे हैं, लेकिन आज जिस तरह लगा महिलाओं की भीड़ दिखाई पड़ी, वो ऐसा लगता था कि पुरुष हमेशा महिलाओं को साथ लाते थे, आज महिलाएं पुरुष को पकड़ के लाई थी यहाँ पर, ऐसा मुझे महसूस हुआ। साथियों, ये मिशन के बारे में हम एक बार निवेदन करेंगे सभी महिलाओं से, सभी पुरुषों से, कृपया करके 15-20 मिनट और टाइम दे दें, आधा घंटा टाइम दे दें, एक दिन बाबा साहब के नाम समर्पित कर दें। काम तो घर का रोज करना है, एक बार ठंडक की कठिनाई भी झेल लें, प्लीज थोड़ा बैठ लीजिए। तो इस मिशन, एक्चुअली मिशन क्या है, अगर मैं संक्षेप में कहूँ कि दो बातें मोटी मोटी, मुझे चाहिए इज्जत और रोटी। ये मिशन मतलब स्वाभिमान, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर स्वाभिमान की लड़ाई में हमारा योगदान नहीं हुआ तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे और फिर आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे महापुरुष ने संविधान दिया था, जब तुम जीवित थे
जब अपने प्रौढ़ावस्था में थे तो संविधान की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि आप संविधान की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? एक महापुरुष ने हमको संविधान देकर के जानवर का जीवन जीने वाले से बढ़कर के इंसान का जीवन जीने का अधिकार दिया, लेकिन सर बचा नहीं पाए। अगर नहीं बचा पाए तो ये आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में खत्म करूंगा, केवल 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। एक्चुअली ये लड़ाई जो है, जो हम ये हिंदू धर्म के भंवर जाल में, माया मोह में पड़े हुए हैं, केवल उसकी कमी है। हमारी जानकारी, हमारी समझदारी, हमारे अधिकार संविधान के माध्यम से काफ़ी सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग हमको कहता है ये नीच है, ये नीच जाति के हैं। अरे साथियों, जरा बताओ कि जो धर्म आपको नीच जाति का मानता है, वो आप नीच है कि वो धर्म नीच है? जब धर्म नीच है तो उसको क्यों नहीं छोड़ देते? लेकिन हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनके किसी कर्मकांड को छोड़ते नहीं है। तो बाबा साहब का मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा। कैसे पूरा करेंगे? केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। हम आपको अपनी सोच और समझ बदलनी पड़ेगी और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा संक्षेप में ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। अगर सामाजिक रूप से देखें महिलाओं की भारतीय समाज में क्या स्थिति है, एक तरफ एक कहावत है, का कपूत का धन संचय, का सपूत का धन संचय। ये मुहावरा है। इसमें पुत्री का योगदान कहाँ है? इसमें महिला का योगदान, मतलब हमारे भाषा और प्रतीकों में ये भर दिया गया है कि पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं, ये व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था क्या कहती है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी। यानी ये व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था ने शूद्रों को और नारियों को एक कैटेगरी में रखा है। यानी का कपूत का धन संचय, का सपूत का धन संचय, ये मुहावरा उस मनुवादी व्यवस्था का बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने शूद्रों और नारियों को तो एक साथ रखा हुआ है। इसलिए साथियों, ये देश की मनुवादी व्यवस्था में सामाजिक स्थिति है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आप लोगों ने निर्भया कांड सुना होगा। निर्भया कांड बहुत ज्वलंत मुद्दा बना था आज से करीब लगभग 10 साल पहले। पूरे लोग रोड पे आ गए थे, कहते थे कि बलात्कारियों को फांसी दो। लेकिन वहीं पर जब हमारे बहुजन समाज की बेटी फूलन देवी के साथ जो बलात्कार हुआ, उन बलात्कारियों को मारने के लिए गई तो उसको डाकू घोषित कर दिया गया। ये दो तरीके से हमारा समाज, महिलाओं की स्थिति दो तरीके से है। एक तो मनवादी व्यवस्था क्या सोचता है, और एक हमारी ये सामाजिक स्थिति इस तरह से क्लियर होती है कि हम समाज में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। अगर सवर्ण महिला के साथ बलात्कार होता है तो रोड पे हम आंदोलन करते हैं। हमारे समाज की बहन बेटी के साथ कुछ होता है तो हमें डाकू घोषित कर दिया जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अब मैं उसकी आर्थिक स्थिति तरफ बोलना चाहता हूँ। महिलाओं की आर्थिक स्थिति क्या है? साथियों, आपने देखा होगा सभी 5 स्टार होटल में कभी कोई मुख्य रसोइया पुरुष नहीं होता। मुख्य रसोइया पुरुष नहीं होता वहाँ पर, मुख्य रसोइया महिला नहीं होती, सभी मुख्य रसोइया पुरुष होता है 5 स्टार होटल में। जबकि महिलाएं 24/365 डेज लगातार घर में खाना पकाती हैं, लेकिन वहाँ पर वो स्थान उनको प्राप्त नहीं है। दूसरा, आजकल देखा होगा करवा चौथ के अवसर पर पुरुष महिलाओं को मेहंदी लगा रहे हैं, लगाते हैं ना। इसका मतलब क्या है? जहाँ पर अर्थव्यवस्था में पैसे की इनकम चालू हो जाती है तो महिला को रिप्लेस कर दिया जाता है, पुरुष स्थान ग्रहण कर लेता है। ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति है। और रही बात सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति की,
तो उसमें हम बताना चाहते हैं, जब आपके समाज के इस देश के नंबर 1 पोस्ट पर आज की राष्ट्रपति महोदय, इसके पहले की श्री रामनाथ कोविंद की धार्मिक व्यवस्था में क्या पहचान थी, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। जब उस लेवल के व्यक्ति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है तो महिलाओं की या शूद्रों की क्या औकात हो सकती है, आप समझ सकते हो। जब ये व्यवस्था इतनी नीच व्यवस्था है, जिस धर्म ने इतनी नीच व्यवस्था पैदा करके रखी है, उसमें आप लोग क्यों मानने के लिए मजबूर हो? जहां आपको सम्मान नहीं मिलता, जहां आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है, वहां पर क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? जो मंदिर में घुसने नहीं देना चाहते आपको, वो मंदिर जाते क्यों हो? जहां से भला नहीं हो सकता वहां पर उसको मानना छोड़ दो। जन्म से लेकर के हम मृत्यु तक उसी व्यवस्था को ढोते चले जा रहे हैं और हम कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सबका मिलकर के करेंगे पूरा। ऐसे पूरा नहीं हो सकता। बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार, नाम रखने के लिए पंडित बुलाते हैं। जब हम शादी करते हैं तो बिना पंडित की डेट के शादी नहीं कर संभव है। जो जिस डेट में पंडित बताएगा उसमें शादी उसी डेट में करेंगे। जब हम घर बनाते हैं तो घर में गृह प्रवेश, एक तो बैंक से लोन लेकर के अपनी पूंजी लगा करके घर बनाते हैं और उसमें इतना आदमी टूट चुका होता है कि अगले महीने की किस्त देना मुश्किल हो जाता है। जो लंबा लोन लिए सब जानते हैं, लेकिन गृह प्रवेश चाहे उधार लेके करेंगे जरूर। उसमें पंडित बाकायदे मंत्र पढ़ेगा तब गृह प्रवेश सुरक्षित होगा। अरे ऐसा गृह प्रवेश किस काम का, जहाँ पर आपको मतलब वो कर्मकांडी व्यवस्था से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। केवल नारे लगाते रहो, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। हम जितने भंवर जाल में पड़े हैं, ये केवल मनवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत उस भंवर जाल में पड़े हुए। जब तक इसका माया मोह, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता। और बड़ा हमारे महापुरुष द्वारा दिया गया संविधान कहीं ऐसा न हो जाए हम खो दें। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस व्यवस्था को हमें सही करना पड़ेगा। बाबा साहब का विचार था। बाबा साहब महिलाओं के अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार थे, जिसको वो जब हिंदू कोड बिल पेश किया 1951 में तब दिखाई पड़ा कि वो कहते थे किसी समाज, किसी राष्ट्र की प्रगति इस बात से आकी जा सकती है कि उस देश, उस राष्ट्र, उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। इतने बड़े पैरोकार थे। वो अलग बात है कि मनवादियों के षड्यंत्रों के कारण वो व्यवस्था, वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन बाद में पार्ट में किसी न किसी तरीके से बहुत सारे कानून बन के आए, जिससे महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हुए। तो साथियों, मैं लास्ट में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों का इतिहास जानने के लिए पूर्वजों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, पूरा टाइम नहीं दे पाते हो, बाबा साहब को पढ़ना इतना आसान नहीं है। उनको पढ़ने के लिए वर्षों लग जाएंगे। अगर इतना टाइम नहीं दे पाते हो तो छोटे बच्चे बच्चियों को खुद सभी लोग बाबा साहब के द्वारा 14 नवंबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय जो 22 प्रतिज्ञाएं आपको बताई गई थी, अगर उतने में अमल कर लो तो आप समझ लीजिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं। इतना ही काफ़ी होगा। वैसे पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इतना कर लेना चाहिए। साथियों, मैं आखिरी बात अपनी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, मैं जब से मैंने होश संभाला तब से इस मिशन का फॉलोवर हूँ और 2015 में हमारी मदर की डेथ हुई थी 19 फरवरी को। मैंने मृत्यु भोज नहीं किया था, मैंने मृत्यु भोज नहीं स्वीकार किया था। पूरे गांव का, पूरे समाज का इतना प्रेशर, चाहे गोली मार दो मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा, इस तरह के एडमेंसी थी। और आज उसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं। अपनी माँ को याद करने वाले दिन 19 फरवरी का दिन था। माँ को याद करने के लिए हम हर साल
ऐसा मान के बैठे हैं कि उस दिन अगर हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा पाए, जन जागरण कर पाए, तो मैं पे बैक टू सोसाइटी का काम और बाबा साहब का ऋण अदा कर पाऊंगा। तो इस बार भी जो सांस्कृतिक मंच के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुने। मेरा निवास स्थान उन्नाव, रहता लखनऊ में हूँ, लेकिन माँ बाप जहाँ रहते थे उन्नाव तहसील पूर्वा हेडक्वार्टर, कहीं गांव नहीं जाना है, हेडक्वार्टर पर मैं चाहता हूं 19 फरवरी 2025 को अगर बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप अपनी सहभागिता वहां पर दें। और अवास्का के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो सभी अपने साथियों के साथ आएँ, ताकि उन्नाव की अवास्का यूनिट भी मजबूत हो जाए। और हमें तो कार्यक्रम करना है, 19 फरवरी को मुझे अपनी माँ को याद करना है, याद करने के बहाने बहुजन समाज को जागरूक करना है। ये प्रक्रिया मैंने अडॉप्ट की है। किसी डे को, किसी दिन को, जैसे टीचर्स डे, पेरेंट्स डे या फ्रेंडशिप डे, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उस दिन कोई नया प्रण ले हम और उसको साकार करने की तरफ आगे बढ़े। ऐसे खाली जलेबी और समोसा खाने का कोई मतलब नहीं होता। कहीं बस दो बत्ती और अगरबत्ती मोमबत्ती सुलगा देने का कोई मतलब नहीं होता जब तक हम कोई प्रण न ले। तो अपनी माँ को याद करने के लिए उस दिन प्रण लेते हैं, हर बार प्रण लेते हैं कि हम 1 साल और बहुजन समाज को जगाने का काम करते रहेंगे। तो मैं सभी को, अभी ये कन्नौज से लोग आए थे, उन्होंने कहा कि परफ्यूम वहाँ देंगे, तो मैं उन्नाव में भी आपको बुलाना चाहता हूँ। आप हमारे इस जन जागरण कार्यक्रम में, जन जागरण अभियान में आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग आएँ। कन्नौज से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के सभी साथियों को, स्पेशली मैं सांस्कृतिक मंच के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ। अगर वो सहभागिता देना चाहते हैं, दिन तो फिक्स है, 19 फरवरी को ही मुझे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मेरी माँ की डेथ उस दिन हुई थी। तो माँ को हम इस बहुजन समाज की जागरूकता से जोड़ना चाहते हैं कि हमारी माँ का भी योगदान है, हमारी माँ ने मुझे पैदा किया, तो हम उस कारवा को बढ़ा सके जिनके प्रति हमारा ऋण है, बाबा साहब के प्रति हमारा कर्जा है। तो 19 फरवरी दिन फिक्स है, स्थान फिक्स है, वो है पूर्वा उन्नाव। बहुत बढ़िया। तो हम चाहते हैं ये सांस्कृतिक मंच जरूर इसमें अपनी सहभागिता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करते हुए सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।